हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं चॉइस इज योर्स सीरीज़ का अपना नेक्स्ट टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग के अपन बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक अपन ने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की ट्राइबल नेमिंग और मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स की नेमिंग अपन ने सीख ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। इसके अंदर कुछ रूल्स आ रहे हैं। रूल्स आने से पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरली हेटेरोसाइक्लिक जो फ्यूज्ड कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो रिंग्स होती हैं, वो चाहे 5 मेंबर्ड की भी हो सकती हैं, दोनों क्या हो सकती हैं, दोनों रिंग्स 5 मेंबर्स की भी हो सकती हैं, एक 5 की हो सकती है, एक 6 की भी हो सकती है, दोनों 6 की भी हो सकती हैं। जनरली ये अपने को देखने को मिलती हैं फ्यूज्ड सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे फ्यूज्ड सिस्टम है, जैसे मैं अगर बात करूँ कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जैसे मान लीजिए ये है अपना थायोफिन और ये क्या है, कोई फ्यूरिन है। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक अभी तक जो अपन ने नेमिंग पढ़ी है, वो नेमिंग्स में क्या है, अपन ने मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स की नेमिंग ही पढ़ी है। पर्टिकुलर इसकी नेमिंग अपन ने देख ली या फिर किसी एक साइकिल की नेमिंग अपन ने देख ली। लेकिन अब दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स या फिर कहूँ कम से कम एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसी दूसरी रिंग के साथ क्या होती है, फ्यूज्ड होती है आपस में। ठीक है, उसकी अपन नेमिंग किस तरीके से करें, तो उनकी नेमिंग के लिए दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए यही दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपस में फ्यूज्ड हो जाए और कुछ एक ऐसा कंपाउंड बना लें। ठीक है, कुछ एक ऐसा कंपाउंड बना लें तो अपन देखेंगे इसकी नेमिंग किस टाइप से करें। तो यहाँ सबसे पहले आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इन नेमिंग्स में अपने दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक होता है अपना परफिक्स, ठीक है, देन अपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और देन अपन लिखते हैं जो भी अपना सफिक्स बोल सकते हो या फिर जो भी बेस कंपाउंड है उसकी नेमिंग, बेस कंपोनेंट कहूँ या कंपाउंड कहूँ उसकी नेमिंग। ठीक है, तो अपने को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेस कंपोनेंट कैसे तो अपन डिफाइन करें, कैसे अपन उस कंपाउंड में बेस कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन अपन जो अदर रिंग जो बचती है बेस कंपोनेंट के अलावा जो भी रिंग होगी वो अपनी क्या होगी, रिमेनिंग रिंग होगी, और उस रिमेनिंग रिंग के लिए लिखा जाता है आपका परफिक्स नेमिंग। ठीक है, और उस परफिक्स नेमिंग और उस बेस कंपाउंड बेस कंपोनेंट की जो नेमिंग होगी उनके बीच में ब्रैकेट रखा जाता है। उस ब्रैकेट में आती हैं जो भी अपन बोलते हैं एक ABC इंडिकेशन या 1 2 3 इंडिकेशन आ रहे हैं, वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो मेनली जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की जो नेमिंग होगी वो इस वे में की जाती है कि जो बेस कंपोनेंट होता है उसकी नेमिंग यहाँ पर होती है, सबसे लास्ट में होती है, या कहूँगा जो सफिक्स होती है। ठीक है, देन ब्रैकेट रखा जाता है और देन जिसकी नेमिंग करते हैं वो होता है अपना जो रिमेनिंग रिंग होती है उसके लिए परफिक्स लिखा जाता है। ये कंप्लीट नेमिंग होती है। ठीक है, बेस कंपोनेंट के अलावा जो रिमेनिंग रिंग होगी वो अपने परफिक्स उसके लिए लिखा जाएगा। ठीक है, वो अपन परफिक्स भी सीख लेंगे कौन कौन से होते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है कि बेस कंपोनेंट अपन कैसे पहचाने। ठीक है, तो उसके लिए अपन रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर बेस कंपोनेंट्स। पहला रूल अपना आ रहा है व्हेन वन हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट। जब कोई कंपाउंड आपको दिया हो, ठीक है, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम वाला, और उसमें एक जो रिंग होती है कम से कम हेटेरोसाइक्लिक हो, तब वही अपनी बेस कंपोनेंट हो जाती है। यानी अपन बात करें इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बेंजीन रिंग दिख रही है और एक आपको, अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ पर आपको दो रिंग्स जनरली दिखाई देंगी। आपको हर हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज्ड सिस्टम को आपको क्या करना, सेपरेट करना दो रिंग्स में कुछ इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है एक अपना बेंजीन सिस्टम है और एक अपना फ्यूरेन सिस्टम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख चुका होगा ये तो हेटेरोसाइक्लिक है नहीं, क्योंकि तो सारे क्या हैं, सेम एटम है, कार्बन कार्बन एटम है। लेकिन यहाँ क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एटम आ चुका है, एक हेटेरो एटम आ चुका है। तो ये जो रिंग होती है ये अपनी होती है बेस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अपनी क्या बन जाएगी, बेस कंपोनेंट। यानी बेस कंपोनेंट का जो नाम होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। बेस कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, फ्यूरेन है, अपन ने सबसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, बाकी मैं अगर ब्रैकेट के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ जो परफिक्स का नाम आएगा, परफिक्स किसके लिए लिखेंगे अपन, जो रिमेनिंग रिंग है उसके लिए अपन परफिक्स लिखते हैं। रिमेनिंग रिंग क्या अपनी बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए जो परफिक्स होता है वो होता है अपना बेंजो। क्या होता है, बेंजो। तो इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो अभी के सीखने के लिए आप ले सकते हो, बेंजो फ्यूरेन भी अपने इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रैकेट वाली जो नेमिंग है वो अपन आगे जो सेकंड रूल्स अपन पढ़ने वाले हैं और फर्दर आगे तब अपन सीख लेंगे। पहला रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल क्या है, जो मोर देन वन हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट। देखिए यहाँ तो इन दोनों रिंग्स में सिर्फ एक ही हेटेरोसाइक्लिक वाले रिंग है। अगर एक से ज़्यादा हेटेरोसाइक्लिक वाले रिंग आ जाएं देन जो बेस कंपोनेंट होगा वो होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। ठीक है, सपोज जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इस हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज्ड सिस्टम में अपने को देखना है कि बेस कंपोनेंट कौन सा होता है, क्योंकि अगर इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले आपको बेस कंपोनेंट को सेपरेट करना होगा और उसकी नेमिंग सबसे लास्ट में लिखनी होगी। ठीक है,
जो बची हुई रिंग है वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, उसके लिए अपन प्रीफिक्स लिख देंगे। ठीक है, तो इनमें से अपन कैसे पता करें कि कौन सी बेस कंपोनेंट है, क्योंकि ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, लेकिन आपको दिख रहा है इसमें भी सिर्फ एक ही हेटेरो एटम है ऑक्सीजन, और इस रिंग में भी एक ही हेटेरो एटम है नाइट्रोजन। तो यहाँ पहले आप इसको सेपरेट करो, सेपरेट करोगे तो कौन कौन सी दो रिंग्स अपने को देखने को मिलती हैं। एक रिंग ये देखने को मिलेगी, ठीक है, और एक रिंग आपको देखने को मिलेगी ये वाली रिंग। ठीक है, ये दो आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें से भी अपन किसको अपन बेस कंपोनेंट माने वो अपने को चेक इट करना है। तो आपको दिख रही है, एक ये रिंग दिख रही है, एक ये रिंग दिख रही है, और दोनों में एक एक हेटेरो एटम है। लेकिन अगर कहीं नाइट्रोजन एक एज ए हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो वही रिंग अपनी क्या हो जाएगी, बेस कंपोनेंट हो जाएगी। सेकंड रूल यही कह रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो अपन नाइट्रोजन को प्रेफरेंस दे देंगे। तभी वैलिड है जब सिर्फ एक एक हेटेरो एटम हो दोनों रिंग्स में, और उसमें भी एक रिंग, जो किसी एक रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तभी ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, यानी इस रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अपन ने ले लिया। ठीक है, सपोज अगर इसमें नाइट्रोजन ना हो कोई और हेटेरो एटम होता तो अपन क्या करते, वो रूल्स पे आगे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब तक हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जो दो हैं उनमें से किसी में, दोनों में एक एक हेटेरो एटम है, और एक में, और किसी एक रिंग में अगर नाइट्रोजन एटम आ चुका है तो वही अपनी क्या हो जाएगी, बेस कंपोनेंट। यानी जो अपनी पिरोल रिंग है या पायरोल रिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो पायरोल रिंग क्या हो जाएगी, अपनी एक बेस कंपोनेंट रिंग हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो रिमेनिंग रिंग है उसके लिए अपन प्रीफिक्स लिख देंगे, और इस रिंग के लिए अपन क्या लिख देंगे, अपना बेस कंपोनेंट हो चुकी है, और इसके लिए अपन जो भी इसका नॉर्मल नेम है वो अपन लिखते हैं। जैसे पायरोल है तो अपन लिख देंगे, अपन लिख देंगे पायरोल, सबसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, और इस रिंग का जो भी अपन प्रीफिक्स यूज में लेते हैं वो प्रीफिक्स अपन आसानी से, जैसे पायरेन है तो पायरेन के लिए जो प्रीफिक्स होगा वो अपन यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। इजी वे में अपना सेकंड रूल हो जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ नाइट्रोजन इज एब्सेंट देन फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट के लिए अपन कौन सा सीक्वेंस यूज में लेंगे, अपन ये सीक्वेंस यूज में लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर बोरॉन। ठीक है, ये ऑर्डर किस वे में याद रखोगे, जैसे अपन पढ़ते हैं, अपनी जो सीरीज पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो बोरोन आता है। ठीक है, बोरोन वाला पीरियड आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। तो सिंपल है, सबसे पहले तो इसने क्या, किस ऑर्डर को फॉलो किया है, इसने ऑक्सीजन वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पहले लिख दिए, देन फिर नाइट्रोजन वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिए, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर जैसे कार्बन वाले लिख दिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाले। ठीक है, फिर इसने बोरोन वाली सीरीज लिख दी। ये आगे तक भी है सीरीज, लेकिन इसी ऑर्डर में सीरीज चल रही है, पहले ऑक्सीजन वाले, फिर नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन वाले एलिमेंट्स, कार्बन के बाद बोरॉन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो। तो ये ऑर्डर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तभी लेना है वो ऑर्डर आपको जब दोनों फ्यूज्ड रिंग्स जो हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, उनमें सिर्फ एक एक हेटेरो एटम हो। ठीक है, और उनमें से भी किसी एक रिंग में नाइट्रोजन एटम नहीं हो, तब आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर किसी में नाइट्रोजन एटम आ चुका है, जैसे सल्फर है और इधर नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, तो अपन उस नाइट्रोजन वाले को अपन बेस कंपोनेंट बोल ही देते, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, दोनों ही रिंग्स में एक एक हेटेरो एटम तो है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है तब अपन ये ऑर्डर देख रहे हैं। नाइट्रोजन अगर होता, यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो अपन उसी को बेस कंपोनेंट बोल देते। ये तभी है जब दोनों रिंग में क्या हो, एक एक हेटेरो एटम हो। आगे अपन पढ़ने वाले हैं रूल्स में जब एक से ज्यादा हेटेरो एटम्स भी आएंगे। तो यहाँ पर अपन देखें किसको अपन बेस कंपोनेंट बोलेंगे, अपन इस रिंग को, इस फ्यूरेन रिंग को अपन क्या बोलेंगे, बेस कंपोनेंट बोलेंगे। इसको जब आप सेपरेट करोगे तो इस टाइप से सेपरेट हो जाएगी, एक थायोफेन वाली रिंग और एक क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन वाली रिंग। ठीक है, तो ये फ्यूरेन जो है ये अपना क्या हो जाएगा, बेस कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो थायोफीन वाली रिंग है ये अपनी क्या है, रिमेनिंग रिंग है, और इस रिमेनिंग रिंग के लिए जो नेमिंग करेंगे वो क्या होगी, इसके लिए प्रीफिक्स अपन लिखते हैं, थायोफीन के लिए थाइनो। क्या सफिक्स लिखते हैं, थाइनो अपन सफिक्स लिखते हैं, वो अपन आगे भी सीख लेंगे। यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, वो अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, क्या सफिक्स लिखते हैं, थाइनो अपन लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा थाइनोफ्यूरेन। यहाँ पे मैंने बता भी दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल अपन पढ़ रहे हैं, इफ द रिंग्स आर डिफरेंट साइज, अगर रिंग डिफरेंट साइज की हों, ठीक है, देन चूज लार्जर रिंग एज अ बेस कंपोनेंट। तब बेस कंपोनेंट कैसे देखेंगे, जो लार्जर रिंग होगी उसी को अपन चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे दोनों ही रिंग में एक एक हेटेरो एटम है, दोनों में ही ऑक्सीजन आ चुका है। ठीक है, लेकिन एक रिंग 6 मेंबर्ड है, एक रिंग 5 मेंबर्ड है। इसको जब अपन सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हो एक रिंग क्या हो जाएगी, 6 मेंबर्ड हो जाएगी, और एक रिंग अपनी क्या हो जाएगी, 5 मेंबर्ड हो जाएगी। तो 6 मेंबर्ड वाली लार्जर रिंग है, तो इसी को अपन क्या बोल देंगे, बेस कंपोनेंट बोल देंगे। तो इसके लिए जो इसका नॉर्मल नेम है वही होगा, क्या लेंगे अपन, इसका पायरेन अपन नाम लिखते हैं, पायरेन। ठीक है, पायरेन लिख दिया, और जो रिमेनिंग रिंग है उसके लिए क्या लिखा जाएगा,
परफिक्स लिखा जाएगा। फ्यूरेन है, फ्यूरेन के लिए होता है फ्यूरो, क्या होता है फ्यूरो होता है, मैं आगे लिखवा दूंगा, फ्यूरोपायरेन इसका नाम हो जाएगा। तो जो बेस कंपोनेंट है उसका नाम सबसे लास्ट में, बीच में वो जो ब्रैकेट वाला सिस्टम है वो अपन आगे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपन स्टेप बाय स्टेप नेमिंग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो किसका आएगा, परफिक्स का। और परफिक्स किसके लिए लिखते हैं, जो रिमेनिंग रिंग होती है बेस कंपोनेंट के अलावा जो रिमेनिंग रिंग होती है उसका अपन नाम लिखते हैं, उसका नाम अपन ने लिख दिया। यहाँ बेस कंपोनेंट कौन सा है, ये रिंग है, क्योंकि लार्जर रिंग है, बड़ी रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, जबकि 5 मेंबर्ड रिंग ही है, ठीक है। तो अपन फ्यूरो लिख दिया और इधर पायरेन लिख दिया। अब सपोज अगर इस यहाँ नाइट्रोजन होता तो इसी को अपन बोल देते फिर तो, क्योंकि दोनों रिंग में क्या है कि हेटेरोएटम है, फिर लार्ज साइज स्मॉल साइज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हेटेरोएटम सेम है, तभी अपन इन रिंग्स की साइज की अपन बात करने पर आ गए, आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ अगर नाइट्रोजन होता तो अपन इस वाली 5 मेंबर रिंग वाली 5 मेंबर रिंग वाली रिंग को ही अपन क्या कर देते, बेस कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे यहाँ सल्फर होता, सपोज एक बात यहाँ सल्फर होता और यहाँ क्या है अपना ऑक्सीजन है, तो किसको अपन प्रायोरिटी देते, तो भी अपन इसी रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, फिर रिंग की साइज नहीं देखते अपन फिर भी, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा होता है सल्फर से, वो अपना ऑर्डर लिखा हुआ वहाँ पर ऊपर, ठीक है। इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल खुद से भी देख सकते हो। नेक्स्ट रूल अपना आ रहा है सेम साइज ऑफ रिंग एंड वन रिंग कंटेन मोर नंबर ऑफ हेटेरोएटम। रिंग्स की साइज तो समान ही हो, जैसे 5 मेंबर्ड हो या दोनों 6 मेंबर्ड रिंग हो, ठीक है। एंड वन रिंग कंटेन मोर नंबर ऑफ हेटेरोएटम, एक रिंग हो जो एक से ज़्यादा हेटेरोएटम रखती हो, तब जो रिंग एक से ज़्यादा हेटेरोएटम रखती है वही एक्ट करती है, एक्ट एज ए बेस कंपोनेंट। जैसे इस एग्जांपल की बात करें, आपको दिख रहा है दोनों 5 मेंबर रिंग है, इनको सेपरेट करोगे तो कैसी रिंग्स बनने वाली है, एक कुछ इस टाइप की रिंग बनेगी, और एक रिंग जो आपकी बनने वाली है वो कैसी बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये 2 रिंग आपके पास बन चुकी है। इन दोनों रिंग में आपसे पूछे कौन सी बेस कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है, यहाँ 1 हेटेरोएटम है, इस रिंग में 2 हेटेरोएटम है, साइज दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो ये जो अपनी रिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी, बेस कंपोनेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट हैं। आई बात समझ में। इस रिंग को अपन क्या बोलते हैं, इस रिंग का तो अपन नॉर्मल नाम ही लिखते हैं, और इसका नाम मैंने आपको बताया हुआ भी है पीछे, आइसो एक्सोल अपन इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिंग का तो नाम हो गया एज इट इज़, ठीक है, बेस कंपोनेंट है चूँकि, ठीक है। इस रिंग जो बची हुई रिमेनिंग रिंग है, या जो रिमेनिंग रिंग है, उस रिमेनिंग रिंग के लिए अपन क्या लिखेंगे, परफिक्स लिखते हैं, और पायरोल के लिए भी परफिक्स रिंग अपन वहाँ पे सीख लेंगे, अपन लिखा हुआ भी अपना है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है अपना वो अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखिएगा, सेम साइज ऑफ रिंग एंड इक्वल नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स देन प्रायोरिटी ऑर्डर। देखिएगा क्या है, अगर सेम साइज रिंग की साइज भी सेम हो एंड इक्वल नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स आपके पास प्रेजेंट हो, तो अपन जो प्रायोरिटी ऑर्डर यूज में लेते हैं वो ये लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी दोनों रिंग अगर आप देखोगे 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग है, ये रिंग भी 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इसमें भी 2 हेटेरोएटम है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी 2 हेटेरोएटम है नाइट्रोजन सल्फर, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, देखिएगा इसमें भी एक नाइट्रोजन है, इसमें भी एक नाइट्रोजन है, तो इसके बेसिस पे तो अपन इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक सल्फर है, और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा है, देखिएगा ऑर्डर ऑक्सीजन ज़्यादा सल्फर से, इस वजह से ये वाली जो रिंग होगी, ये वाली जो रिंग होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी एज ए बेस कंपोनेंट, ये रिंग वर्क करने वाली, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इस रिंग का नाम क्या है, ऑक्साजोल अपन इसको बोलते हैं, अपन पीछे पढ़ भी चुके हैं नेमिंग में। तो बची हुई जो रिंग है उसके लिए क्या आ जाएगा, परफिक्स आ जाएगा, और ऑक्साजोल लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बेस कंपोनेंट्स के कुछ 6 रूल थे कि किस टाइप से आपको बेस कंपोनेंट्स को चेक करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं परफिक्स के लिए, या क्यों अपन ने बेस कंपोनेंट रिंग वाली जो रिंग है, बेस कंपोनेंट वाली रिंग है, उसके लिए रूल्स तो अपन ने देख लिए। अब जो रिमेनिंग रिंग है उसके कौन कौन से रूल्स लगने वाले हैं वो भी अपन देखें, क्योंकि आपको पता है फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं, तो अपन दोनों ही रिंग्स के लिए अपन नेमिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। या दोनों ही रिंग्स के लिए अपन रूल्स देखने वाले हैं, एक रिंग कौन सी, जो बेस कंपोनेंट वाले रिंग है, और एक रिंग जो अदर रिमेनिंग रिंग है उसके लिए। तो बेस कंपोनेंट वाले रिंग के लिए तो अपन ने 6 रूल देख लिए, ठीक है, समझ लिए विथ एग्जांपल्स। अब जो रिमेनिंग रिंग है उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं वो अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रूल्स फॉर रिमेनिंग रिंग। जो रिमेनिंग रिंग है एक्सेप्ट जो भी रिंग जो अपन देख रहे हैं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस कंपोनेंट के अलावा जो भी रिंग है, रिमेनिंग रिंग है, उसके लिए अपन रूल्स देख रहे हैं। तो रिमेनिंग रिंग अगर आपकी
पायरेजिन हो तो उसके लिए परफेक्स क्या यूज में लोगे, पायरेजिनो। ये आपको पूरी टेबल याद रखनी है। अगर पायरेजोल ले रहे हो तो उसके लिए पायरेजोलो हो जाएगा परफेक्स। अगर बेंजीन ले रहे हो तो बेंजो हो जाएगा। एजोल ले रहे हो तो एजोलो हो जाएगा। फ्यूरेन ले रहे हो तो फ्यूरो हो जाएगा। थायोफिन ले रहे हो तो थायोइनो हो जाएगा। क्विनोलिन ले रहे हो तो क्यूइनो हो जाएगा। पेरिडिन ले रहे हो रिमेनिंग रिंग तो पायरिडो हो जाएगा। आइसोक्विनोलिन ले रहे हो तो उसके लिए आइसोक्यूनो हो जाएगा। और इसी तरह इमिडाजोल रिंग अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए परफेक्स अपन लेंगे इमिडाजो। ये आपको ध्यान रखना है। कब, जब इनमें से कोई भी रिंग क्या हो आपकी एक रिमेनिंग रिंग हो, यानी बेस कंपोनेंट वाली रिंग के अलावा जो रिंग है वो अगर इनमें से कोई है तो उनके लिए जो परफेक्ट वर्ड्स होंगे वो ये होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ अपन ने कौन कौन से रूल्स सीख लिए देखिएगा। अपन ने रिमेनिंग रिंग का परफेक्ट नाम अपन ने देख लिया। ठीक है, रिमेनिंग रिंग का परफेक्ट नाम अपन ने देख लिया। फिर मैंने आपको कहा था ब्रैकेट आएगा, देन अपन लिखते हैं जो भी बेस कंपोनेंट है उसका अपन नाम यहाँ पे लिखते हैं, फिर अपन ब्रैकेट और ये परफेक्स। इस टाइप से एक पूरी नेमिंग होती है। अब अपन इस ब्रैकेट वाले पार्ट की बात करते हैं। क्यों अपन ये ब्रैकेट वाला पार्ट ले रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, जब कोई भी दो फ्यूज रिंग आपस में आप ऐड कर रहे हो, कोई भी दो फ्यूज रिंग जब आपस में आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे आपको पता है एक बेस कंपोनेंट है और एक रिमेनिंग रिंग है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो कोई बीच में माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए। उस मीडियम के लिए अपन ये ब्रैकेट वाला नेमिंग सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको अपन ABC इंडिकेशन के नाम से भी अपन जानते हैं। लिखा है इसमें स्टेप बिटवीन रिमेनिंग रिंग। मैं इस ABC जो इंडिकेशन है इसकी बात कर रहा हूँ कि ABC इंडिकेशन स्टेप बिटवीन रिमेनिंग रिंग नेम एंड बेस कंपोनेंट नेम। वही मतलब है कि ये जो ABC इंडिकेशन है कहाँ स्टे करता है, किसके बिटवीन स्टे करता है, कि जो रिमेनिंग रिंग का जो नाम है यानी परफेक्स और जो बेस कंपोनेंट वाली जो रिंग है उसके नाम के बीच में क्या करता है, आपका स्टे करता है या लाइक करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिंग सिस्टम ऑफ बेस कंपोनेंट्स आर इंडिकेट बाय लेटर ABC। मतलब जो आपकी बेस कंपोनेंट वाली जो रिंग है उसके जो भी बॉन्ड्स हैं उनको अपन ABC से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने दो रिंग बताई, एक बेस कंपोनेंट वाली रिंग, एक होती है रिमेनिंग रिंग। तो जो बेस कंपोनेंट वाली जो रिंग होती है उसके जो बॉन्ड्स होंगे उनको अपन इंडिकेट करेंगे ABCDE लेटर से, अल्फाबेट लेटर से। ठीक है, तो 1 2 3 4 किसको नंबरिंग करेंगे, जो रिमेनिंग रिंग होती है उसके बॉन्ड्स को शो करने के लिए अपन 1 2 3 4 का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में। अब जो 1 2 बॉन्ड होगा रिंग में, जो रिमेनिंग, देखिए मैंने बोला 1 2 3 4 किसके लिए यूज में लोगे, जो रिमेनिंग रिंग होती है। और रिमेनिंग रिंग में जो 1 2 बॉन्ड होगा वो A के लिए होगा। कौन से A के लिए, जो आपकी बेस कंपोनेंट रिंग वाली के लिए तो आप ABC लिखोगे ना। ठीक है ना, तो 1 2 बॉन्ड कोरिलेट होगा A लेटर के साथ। 2 3 वाला बॉन्ड जो होगा वो B वाले बॉन्ड के साथ कोरिलेट होगा। और 3 4 वाला जो बॉन्ड होगा, 3,4 वाला जो बॉन्ड होगा वो C लेटर के साथ कोरिलेट होगा। अपन एग्जाम्पल से सीख लेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इफ बेस कंपोनेंट लाइज एट राइट साइड। अगर आपका बेस कंपोनेंट राइट साइड में लाई कर रहा है देन नो चेंज इन नंबरिंग, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं होगा। अदरवाइज चेंज इन द नंबरिंग, अदरवाइज नंबरिंग में चेंज होगा। अब इस रूल का क्या मतलब वो भी अपन सीखने वाले। जैसे मैं आपसे बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अपन ने यही एग्जाम्पल अपने ले लिया, ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। चलिए सेपरेट करते हैं। ये अपन इसको सेपरेट कर दिया, किन दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से मिलकर बना हुआ वो अपन ने देख लिया। इन दो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। करना क्या, आपको बेस कंपोनेंट देखना है। ऑब्वियस आप देख चुके होंगे, इधर ऑक्सीजन है, इधर सल्फर है, एक एक हेटेरोएटम है, रिंग की साइज भी समान है। ऑक्सीजन ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है तो ये अपना बेस कंपोनेंट है, ये अपना क्या है, बेस कंपोनेंट है। और ये अपना क्या है, जो रिमेनिंग रिंग है वो। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिमेनिंग रिंग है उसका अपन परफेक्स लिखते हैं। रिमेनिंग रिंग है अपनी थायोफिन। ठीक है, क्या है, थायोफिन। और थायोफिन के लिए अपन क्या लिखते हैं, परफेक्स थाईइनो। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे थाईइनो, फिर मैंने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लिख दिया। देन सबसे लास्ट में मैंने नाम लिख दिया जो भी मेरी बेस कंपोनेंट वाले रिंग है उसका नाम। ये क्या है, फ्यूरेन है, तो मैं लिख दिया फ्यूरेन। ठीक है, इजी वे में। अब ब्रैकेट में अपन नेमिंग कैसे करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, बेस कंपोनेंट के जो बॉन्ड्स होंगे उनको तो अपन दिखाएंगे ABC से। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर लिख दिया A। भाई ऑक्सीजन वाले बॉन्ड से स्टार्ट करना सबसे पहले, चाहे A इसको दे दो चाहे A इसको दे दो। ठीक है,
लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा। पहले ए दिया, मैंने इसको बी दिया सीक्वेंस में, फिर सी, फिर डी, फिर ई। आई बात समझिए। अब देखिएगा मैंने इस बॉन्ड को ए क्यों नहीं दिया। वही रूल जो अपन आयोपैक नेमिंग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में, वही चीज़ यहाँ पे है। वहाँ भी अपन नंबरिंग सबसे कम अंक देना चाहते हैं, सबसे कम से कम नंबरिंग करना चाहते हैं। किसी भी बॉन्ड को या किसी भी एटम को अपन सबसे कम नंबर देना चाहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। देखिएगा यहाँ जो फ्यूज्ड सिस्टम्स हैं वो किस जगह से फ्यूज्ड हो रहे हैं। ये जो नेमिंग की जाती है, ये ब्रैकेट वाली जो नेमिंग की जाती है, ये उस फ्यूज्ड वाली जगह के लिए की जाती है। फ्यूज्ड वाली जगह कहाँ है? फ्यूज्ड वाली जगह ये है। इस जगह इन दो कार्बन इस पोजीशन से, इस बॉन्ड से फ्यूज्ड हो रहा है सिस्टम। ध्यान रखिएगा ये दोनों रिंग्स हैं वो इस बॉन्ड के द्वारा फ्यूज्ड हो रही हैं। तो मुझे इस बॉन्ड का नॉलेज देना है कि ये मेरी जो परफिक्स वाले रिंग है और जो मेरी बेस कंपोनेंट वाले रिंग है, ये इन बॉन्ड्स पर आपस में क्या है, एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रही हैं। उसी के लिए अपन ये ब्रैकेट वाला रूल पढ़ रहे हैं, ABC इंडिकेशन या 1 2 3 वाला इंडिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस बॉन्ड का नॉलेज होना जरूरी है। इस बॉन्ड का नॉलेज होना जरूरी है कि मैं यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूँ फिर इनकी नेमिंग में। तो उसके नॉलेज के लिए क्या है, बेस कंपोनेंट को तो ABC, बॉन्ड्स को ABCD से शो करो, और जो अदर वाले रिंग है उसको 1 2 3 4 से शो करो। वही सबसे कम उस बॉन्ड को नंबर मिलना चाहिए। अगर आप बेस कंपोनेंट वाले रिंग में देख रहे हो तो उसको अल्फ़ाबेट में इस बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, और अगर आप जो अदर वाले रिंग की जब नंबरिंग करोगे, ठीक है, तो इस बॉन्ड को सबसे कम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए नंबर वाले सिस्टम में। ठीक है, देखिएगा बेस कंपोनेंट को ABC से शो करते हैं अपन। मैंने इधर A लिखा, इधर B लिखा, इधर C, इधर D, इधर E। अगर मैं इधर A लिखता तो ये B होता, फिर ये C, फिर तो D पे आता, फिर तो बहुत आगे चले जाती है अल्फ़ाबेट लेटर। तो सबसे कम इसको मिले ऐसा आपको चेक करना है। इसको A तो नहीं मिल सकता। A क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अपन हेटेरोएटम से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबरिंग बॉन्ड्स की। तो A दिया, फिर B को B देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, C D E। ये तो बेस कंपोनेंट को ABCD दे दिया। अब बात करते हैं इस जो अदर वाले रिंग है उसको कैसे नंबरिंग करना। उसको देना है अपने को 1 2 3 4 के हिसाब से नंबरिंग। ठीक है, कैसे देंगे? हेटेरोएटम से नंबर स्टार्ट करते हैं, इसको देंगे 1 नंबर। ठीक है, अब खुद सोचो 2 नंबर इस कार्बन को देंगे या इसको देंगे? ऑब्वियस है 2 नंबर इस कार्बन को देंगे, ताकि क्या हो, ये वाला जो बॉन्ड हो कम से कम नंबरिंग रखे। 2 रखें, 3 रखें, 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से रखते हैं, देखिए अभी ये बॉन्ड किस पोजीशन पे है? ये 2,3 पोजीशन पर है कि नहीं है? 2,3 पर है ना। अगर आप इधर से करते तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 4 5 होता। ये तो नंबरिंग ज़्यादा हो जाती। तो आपको वही आयोपैक नेमिंग का रोल ध्यान रखना, सबसे कम नंबरिंग। तो करना क्या है, आगे नंबरिंग भी कर दी अल्फ़ाबेटिक, और इधर वैसे नंबर कर दिया। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड की पोजीशन क्या है? इस बॉन्ड की पोजीशन को मैं लिखूंगा 2,3 -B। ऐसा आपको नेमिंग लिखना है। 2,3 तो ये बॉन्ड हो गया, 2,3 वाला बॉन्ड, और डैश लगा के लिखूंगा हम आगे इस बॉन्ड, इसके सिमिलर जो बॉन्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड तो आपस में अटैच्ड होंगे। ठीक है, ये बॉन्ड तो आपस में अटैच्ड होंगे, तभी तो फ्यूज रिंग बनेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा आ रहा है? B वाला बॉन्ड आ रहा है। इस बॉन्ड को अपन ने B नंबर दिया है, मैंने B लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट बात है, मैंने 2,3 ही क्यों लिखा, मैंने 3,2 क्यों नहीं लिखा, वो ये रूल बताएगा आपको। लिखा है इसमें बेस कंपोनेंट अगर लाई करे राइट साइड में, तब कोई चेंज नहीं होता है नंबर में। देखिए आपका बेस कंपोनेंट किधर लाई कर रहा है, आप खुद देख रहे हो, देखोगे तो आप देखोगे इस साइड में कि ये राइट साइड में रिंग है और ये लेफ्ट साइड वाले रिंग है। तो आपकी जो बेस कंपोनेंट वाले रिंग है वो राइट साइड में है, इस वजह से ये नंबर होगा एक सीरियल वे में। 2 के बाद ही तो 3 आता है, 3 लिख देंगे। सपोज अगर यही सिस्टम अगर उल्टा होता, कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होता, तब आप नंबरिंग करते तो भी क्या था, इनो तो एज इट इज आता। आई बात समझ, ब्रैकेट लिखते और लास्ट में अपन फ्यूरिन लिखते। बात इस नंबरिंग की है। तब यहाँ पर क्या करते हैं, अभी 2,3 ना करके अपन लिखते 3,2-B लिखा है ना मैंने। अगर बेस कंपोनेंट वाले रिंग राइट साइड में है तब तो कोई चेंज नहीं करना नंबर में, एक सीक्वेंस में नंबर देना आपको। 2 के बाद ही 3 आता है, 2,3 लिख देंगे और B लिख देंगे। लेकिन अगर ये बेस कंपोनेंट वाले रिंग अगर लेफ्ट साइड में आ जाए, अब आपको दिख रही होगी लेफ्ट साइड में आ रही है, ठीक है, बेस कंपोनेंट वाले रिंग लेफ्ट साइड में आते ही ये 2,3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3,2। ये इंपॉर्टेंट बात है इस रूल की, ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अपन 1-2 एग्जाम्पल्स अपन और देखते हैं। जैसे मैंने बात की, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है, और इधर भी एक एग्जाम्पल, एक रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है इससे, ठीक है, आपको दिख चुका है। ये कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज सिस्टम
तो इसको आप सेपरेट करोगे सबसे पहले, किन दो रिंग से मिलकर बना हुआ है। पहला काम सबसे पहले यही करना आपको दिख गया होगा दो रिंग में कुछ इस टाइप का सेपरेशन है अपने पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पर, इस टाइप का सिस्टम है। चेक क्या करना है सबसे पहले नेमिंग करने के लिए, बेस कंपोनेंट चेक करना है। 6 मेंबर्ड रिंग ये है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड ये है, देख लेना नंबर काउंट कर लेना, ठीक है, एटम्स के 6 मेंबर्ड ये 6 मेंबर्ड ये, दोनों में हेटेरो एटम भी सेम ही, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। अब कैसे डिफाइन करें कि कौन सी बेस कंपोनेंट होगी, ऐसा तो रूल्स में लिखा है नहीं मैंने, सिंपल है, इसके लिए लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, कॉमन सेंस है। यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, जबकि ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत कम डिस्टेंस पर हैं। और आईयूपीएक नेमिंग वगैरह अपन पढ़ते हैं, अपन नंबरिंग में या उसी को प्रायोरिटी देते हैं जो एटम्स हों वो क्या हों, पास हों, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स पास हो, तो उसी चीज़ को अपन यहाँ पे मेजर करते हैं कि हेटेरो एटम्स पास होनी चाहिए। इस वजह से अपनी ये रिंग जो होगी कैसी हो जाएगी, एक बेस कंपोनेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये अपनी हो गई अदर वाली रिंग। तो इस अदर वाली रिंग को अपन पीछे भी इसका नाम पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या होता है, पायरेजीन रिंग होती है। कैसी रिंग होती है, पायरेजीन। और पायरेजीन रिंग के लिए परफिक्स, सॉरी ये तो पेरिडिन है, पायरेजीन वाली रिंग के लिए मैंने ऊपर लिखा है, देखो पायरेजीन वाली रिंग के लिए जो परफिक्स अपन यूज मिलेंगे होगा पायरेजीनो, क्या होगा, पायरेजीनो, ठीक है। ये अपनी बेस कंपोनेंट वाली रिंग है, ये अदर वाली रिंग है। और अदर वाली रिंग के लिए अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले परफिक्स लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा पायरेजीनो, लिख दिया मैंने, ब्रैकेट छोड़ दिया। लास्ट में जो बेस कंपोनेंट वाली रिंग है उसका नाम, ये कैसे रिंग है, क्या नाम है इसका, पायरिडेजीन। ये सब आपको ट्राइवल नेमिंग और जो मोनोसाइक्लिक रिंग्स है उसकी नेमिंग में मैंने आपको सिखा दिया है, पायरिडेजीन। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात आती है इस ब्रैकेट में क्या लिखें, वही है बेस कंपोनेंट वाली रिंग है, नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ऑब्वियस है इस बॉन्ड को तो आप ए दोगे, ठीक है। और ये बॉन्ड्स फ्यूज्ड कहाँ से हो रहे हैं, इस बॉन्ड से फ्यूज्ड हो रहे हैं, इन बॉन्ड्स हो, तो इनको कम से कम मिले। तो ए के बाद बी इधर नहीं लिखेंगे अपन, बी इधर लिखेंगे ताकि इसको सी मिल जाए। इधर जाओगे तो बी सी डी, इसको ई मिलेगा, और इधर से चलोगे तो इसको सी मिल जाएगा। तो सबसे कम लेटर मिले ए बी सी। इसी टाइप से इधर देखोगे तो इसको चाहे किधर से नंबरिंग कर लो तो सेम पोजीशन पर है। तो 1 2 3 4, तो ऑब्वियस आपको दिख रहा है 2,3 और सी लिख देंगे अपन। 2,3 लिखेंगे, 3,2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपनी बेस कंपोनेंट वाली रिंग क्या है, राइट साइड में आ रही है, तो नंबर एक सीक्वेंस में चलेगा, 2,3 ही लिखेंगे। फिर डैश, और आगे कौन सा बॉन्ड है, ये लेटर में सी वाला बॉन्ड है, फ्यूज्ड हो रहा है, इसका पूरा नाम हो जाएगा। आई थिंक आपको नेम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर पूरी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो उसकी नंबरिंग कैसे करें, अपन नंबर कैसे दें अपन उस रिंग को, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में अगर कहीं भी sp3 कार्बन आ जाए, sp3 कार्बन जैसे आपको दिख रहा होगा, इस एग्जांपल में sp3 कार्बन ये रहा, और इस एग्जांपल में sp3 कार्बन ये रहा, तो इस sp3 कार्बन से क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, सिंपल है, जिनको मन शो नहीं करते हैं, हाइड रखते हैं, ये 2 हाइड्रोजन इस टाइप से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेमिंग में क्या करना, आपको इन हाइड्रोजन को शो करना, आपको 2 हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है अगर कहीं sp3 कार्बन आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अपन ओवरऑल नंबरिंग की बात करते हैं। 2 हाइड्रोजन लिख के या फिर यहाँ पर आप बेस कंपोनेंट और अदर वाली रिंग ढूंढोगे और वो पूरा नाम यहाँ पे लिखोगे, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसी टाइप से इसका करना है। अब बात आती है अगर ओवरऑल रिंग की नंबरिंग करें तो कैसे करें। देखिएगा, कभी भी इन फ्यूज्ड वाले कार्बन्स की नंबरिंग नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर इन फ्यूज्ड, देखो दोनों कार्बन ही है, लेकिन इन फ्यूज्ड वाले सिस्टम पर अगर कोई हेटेरो एटम हो, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है ना कि कार्बन है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन दोनों ही रिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो इस नाइट्रोजन को यहाँ पे नंबरिंग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि एक हेटेरो एटम है। लेकिन अगर यहीं अगर कार्बन होता तो उसको अपन नंबरिंग नहीं देते। देखिएगा कैसे नंबरिंग करेंगे, वहीं से करेंगे जहाँ से क्या होगी, देख सकते हैं जो अभी अपनी क्या है बेस कंपोनेंट जो अदर वाली रिंग है वहीं से नंबरिंग कर देंगे। देखिएगा करने को अपन बेस कंपोनेंट आपको ये दिख जाएगा, ये बेस कंपोनेंट है, लेकिन इसकी नंबरिंग यहाँ से इस वाले हेटेरोएटम से नहीं होगी, यहाँ नंबरिंग होगी इस वाले से। क्यों, क्योंकि मैंने ये रूल लिखा, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय H एंड गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट, उसको सबसे कम पोजीशन मिले उस sp3 वाले कार्बन को, ये ध्यान रखना है। और इसको सबसे कम वाली पोजीशन कब मिलेगी, जब नंबरिंग इस यहाँ से स्टार्ट होगी। 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, यहाँ 4 नंबर नहीं देंगे, मैंने आपको बता दिया है, फ्यूज्ड वाले कार्बन को नंबर नहीं देते, तो 3 के बाद ये 4 नहीं होगा, 4 होगा ये 4, फिर ये 5 6 7, इस टाइप से आपको नंबरिंग करनी है। इसी टाइप से आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। यहाँ क्या है, आपको यहाँ 1 के बाद यहाँ पे 2 नहीं करना है, यहाँ आपको नंबर देना है इसको 1,
इसको फिर दोगे 2 नंबर। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि पहले आप एक रिंग के एटम्स को कंप्लीट करो, एक रिंग के एटम को कंप्लीट करो। अगर आप यहाँ इसको 1 दोगे तो 1 के बाद तो 2 हो गए, 2 के बाद तो अपन इधर चले गए, ये वाला एटम तो रह गया। तो पहले एक रिंग के एटम को पूरा करो। आई बात समझ में? इस वजह से अपन यहाँ से एक इसको देते हैं, फिर एक है। और वैसे भी आपको जो भी sp3 कार्बन उसको तो सबसे कम से कम पोजीशन पे रखना है, तो एक से कम पोजीशन और क्या होगी, रख दिया अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल। ठीक है, यही रूल आप आसानी से देख सकते हो। कॉमन कार्बन एटम्स ऑफ 2 रिंग्स इन द लोवेस्ट पोजीशन बट नॉट नंबर्ड। जो भी आपके फ्यूज्ड वाले कार्बन्स होते हैं उनको आप, वो होते हैं तो लोवेस्ट पोजीशन पर है, लेकिन उनको क्या करते हैं, नंबरिंग नहीं दी जाती है। वही रूल है, कुछ नहीं है। तो आई थिंक आज का ये आपको नेमिंग समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो स्टेरॉइड्स की नेमिंग पर होगा, और देन उससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हेट्रोसाइक्लिक का वो आएगा 10-11 तारीख को। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।